है विक्रम के परिवार से जुड़े एक सच्चे किस्से की। विक्रम के पापा और उनके बड़े भाई कोलकाता में एक पुरानी और मशहूर मिठाई की दुकान चलाते थे। दुकान बरसों से अच्छी चल रही थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सुबह से रात तक काम संभालना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। भाई साहब, अब शरीर साथ नहीं देता। लगता है अब परिवार के किसी जवान को धंधे में लाना पड़ेगा। हाँ, सही कह रहे हो भाई साहब आप। और घर में समीर ही है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तभी समीर के पिताजी ने बड़े भैया से बातचीत करके समीर को फोन लगाया। बेटा समीर, बैंगलोर में तुम्हारी ग्रेजुएशन अब पूरी होने वाली है। क्या करोगे वहां 20 से 25 हजार की नौकरी के लिए धक्के खाकर? अपना जमा जमाया बिजनेस है कोलकाता में, वापस आ जाओ और इसे संभालो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। मैं अगले महीने ही कोलकाता पहुंच जाऊंगा। कुछ ही समय बाद समीर कोलकाता आ गया और मिठाई की दुकान संभालने लगा। शुरुआत में उसने मन लगाकर काम किया और घर वालों को भी सुकून मिला, लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक बात सबको अजीब लगने लगी। समीर हर हफ्ते या 10 दिन में किसी न किसी बहाने गांव चला जाता था। आपने देखा समीर को? ये लड़का बार बार गांव क्यों चला जाता है? कुछ तो बात है, वरना पहले ऐसा नहीं करता था। इस बार बार गांव जाने की वजह थी गांव की ही एक लड़की, कविता। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। बातें दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। तुम फिर आ गए। दुकान का नुकसान नहीं होगा? नुकसान का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें देखे बिना मेरा मन नहीं लगता। दुकान में भी सारा समय तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता है। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हारी मिठाइयों से भी ज्यादा जरूरी हो गई हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी हो कविता। अब तो बस ये इंतजार है कि कब हम हमेशा के लिए एक हो जाए। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन इस रिश्ते का असर समीर के काम पर साफ दिखने लगा। समीर, ध्यान कहाँ है तेरा? ग्राहक सामने खड़ा है। बस आ रहा हूँ बड़े पापा। हर तीसरे चौथे दिन समीर कोई न कोई बहाना बनाकर गांव चला जाता।